शोभा हिफ्ज MTV स्कूल एंड कॉलेज सादिकाबाद से हमारे इस होनहार शागिर्द ने 7 माह 4 दिन के अंदर वर्किंग डे के एतबार से पूरा कुरान मजीद मुकम्मल हिफ्ज कर लिया है। सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि आपके बच्चे ने इस अजीम शान नेमत को हासिल किया है। बहुत शुक्रिया जी। ये मुबारकबाद के मुस्तहिक तो आप लोग भी हैं, असातिज़ा किराम जिन्होंने मेहनत की है। जी, आपके ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। तो भी हम बहुत बहुत मुबारक देते हैं कि आपने रात दिन मेहनत की है और इस चीज़ को हासिल किया है। पहला सवाल यह है कि आपका नाम क्या है? हाफिज मोहम्मद अयान वसीम। आपकी उम्र कितना है? 12 साल। आपने हिफ्ज किस इदारे से किया है? MTV इदारा। आपको ये किसने कहा कि आप हिफ्ज ही करें? मेरी खाला ने कहा। आपके घर वाले आपके साथ क्या तामन करते थे? मुझे हौसला देते थे, एक अलग सा कमरा देते थे और एक कार साहब भी रखे हुए थे हमारे। रोजाना आप कितने घंटे हिफ्ज के लिए लगाते थे? 2 से 3 घंटे। आपने ये 7 महीने में मुकम्मल करने का इरादा किया था या वैसे हो गया? इरादा किया था वैसे। वो टारगेट का बच्चों का सुना था तो इस वजह से इरादा बनाया था? जी। इसमें आपके घर वालों ने भी आपको कहा कि इस टारगेट को तोड़ो या आपने वैसे ही तोड़ दिया? घर वालों ने कहा था कि टारगेट तोड़ दीजिए। आपने कौन सा नुस्खा या तरीका इस्तेमाल किया कि ये टारगेट टूट गया? अल्लाह का फजल करम, वालिदैन की दुआएं और मेहनत। एक दिन में आप कितना ज्यादा से ज्यादा सबक याद कर लेते थे? पहले मैं 1-2 सूरतें करता था, फिर उसके बाद मैं 20 से 30 लाइनें याद किया करता था, फिर मैं 50 पढ़ना शुरू किया, फिर मैं पाओ पे आ गया। उसके दौरान सबसे बड़ी मुश्किल आपको क्या पेश आई? मंजिल कभी कभी कच्ची हो जाना, या तो उसका फिर हल क्या निकालते थे? मंजिल को धुरा धुरा के फिर खासा को सुना के फिर सबक आगे याद करना। किस वक्त आपने हौसला हार दिया कि अब मेरे लिए हिफ्ज करना मुश्किल है? नहीं, मेरे वालिदैन की दुआओं और अल्लाह के फजल व करम से मुझे कभी ऐसा वक्त नहीं आया। आपके स्कूल की टाइमिंग क्या थी? मेरे इदारे की टाइमिंग सुबह से दोपहर तक थी। बीमारी के दिनों में सबक कैसे पूरा करते थे? मुझे 2 दफा बीमारी आई और 5 दिनों की मैंने कल सबसे इजाजत लेकर छुट्टी, फिर मेहनत करके उसको पूरा कर लिया। सबसे लंबा सबक आपने कितना याद किया? 3 पाव इलाही रब्बी। किसी दिन सबक कम याद हुआ हो, मायूसी तो नहीं हुई? नहीं। आप मोबाइल या टीवी इस्तेमाल करते हैं? जी, लेकिन उस पे कुरान पाक डाउनलोड करके उस पे वो भी चलाता था ज़्यादातर, और फिर कुरान की तिलावतें भी सुना करता था। क्या कुरान मजीद पढ़ने के साथ साथ तर्जुमा पढ़ा है? हाँ जी, कभी कभी। कितना पढ़ा है? 1 या 2 सफ़ा पूरा कुरान तर्जुमे से भी पढ़ना। आलिम बनना है, मुफ्ती बनना है या इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, क्या इरादा है? हाँ जी, तर्जुमा पढ़ के तफसीर कुरान पढ़ के। उसके बाद का क्या इरादा है? उसके बाद सर्जन डॉक्टर का ख्वाब है। कुरान करीम याद करने के बाद दिल की कैफियत क्या होती है? अच्छा महसूस होता है। जैसे आपका हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल हुआ, आखिरी सबक आपने सुनाया, तो उसके बाद पहला काम आपने क्या किया? अल्लाह का शुक्र अदा किया था और कार साहब ने तमाम बच्चों को चुप करवा के उन्हें बताया कि इस बच्चे का हिफ्ज़ मुकम्मल हो गया है। सबसे पसंदीदा उस्ताद साहब का नाम क्या है? वैसे तो तमाम कारी साहब मुझे अच्छे लगते हैं, उन्होंने मेरे साथ भरपूर ताउन किया, लेकिन कारी जाल साहब, कारी अहमद सईद साहब और कारी अहमद साहब मुझे ज़्यादा पसंद हैं। दूसरे बच्चों को हिफ्ज़ करने के लिए क्या मशवरा देंगे? कुरान पाक बहुत आसान है, इसे याद करने में कोई मुश्किल नहीं, तो मैं आपको दावत देता हूँ कि कुरान पाक आए और हिफ्ज़ करें। उस्ताद की मोहब्बत और सख्ती होती थी? सख्ती नहीं की जाती थी, तमाम कार साहब मोहब्बत से पेश आते थे। आप कुरान मजीद पढ़ने में कौन से कारी साहब को ज़्यादा पसंद करते हैं कि उसके अंदाज में आप पढ़ें? शेख कारी अब्दुल बासित रहमतुल्लाह अलैह। अब हम बच्चे के वालिद मोहतरम साहब से कुछ सवालात कर लेते हैं। आपके कुल कितना बच्चे हैं? मेरे कुल 5 बच्चे हैं। ये कौन से नंबर पे है? अयान का नंबर पहला है, ये मेरा बड़ा बेटा है। बच्चे को हाफिज बनाने का ख्याल कैसे आया? दिल में ख्वाहिश थी कि बच्चों की जो है वो हम अच्छी तरबियत करें, इस्लामी इक़्तिदार के मुताबिक बच्चों की जो है वो हम तरबियत करें ताकि वो माशरे के अंदर जो बेहतर फ़र्द का किरदार अदा कर सकें। तो इसलिए मैंने सोचा कि इनकी जो है वो तरबियत अच्छी करने के लिए इनका हाफिज़ होना ज़रूरी है।
اس لیے میں نے ان کو جو ہے وہ MTV کے اندر جو ہے وہ پھر داخل کروایا شعبہ حفظ کے اندر، تاکہ یہ قرآن پاک کو جو ہے وہ حفظ کر سکیں اور معاشرے میں اپنا بہتر کردار ادا کر سکیں قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے۔ حفظ کرنے کے لیے فیصلہ آپ کا تھا یا بچے کا تھا؟ حفظ کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ بچے کا خود تھا۔ حفظ کے لیے MTV کا انتخاب کیوں کیا؟ باقی ادارے بھی تو موجود تھے صادق آباد میں۔ MTV وہ واحد ادارہ ہے صادق آباد کے اندر جو بچوں کو جو ہے نا دن میں جو ہے حفظ کرواتا ہے، یعنی صبح سے لے کے دوپہر تک۔ بچے اسکول ٹائم میں جاتے ہیں، اسکول ٹائم میں واپس آ جاتے ہیں، جس طرح سے دوسرے بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں یہ بچے بھی اس حساب سے اسکول جاتے ہیں اور دوپہر کو جو ہے نا وہ واپس آ جاتے ہیں گھر جو ہے۔ تو ان کو جو ہے نا وہ گھر کا ماحول بھی مل جاتا ہے اور مدرسے کا ماحول بھی مل جاتا ہے، تو دونوں طرح سے ان کی جو ہے نا وہ تعلیم اور تربیت جو ہے نا وہ بہتر طریقے سے ہوتی ہے۔ آپ کے خاندان میں پہلے حفاظ موجود ہیں یہ پہلا ہے؟ ہمارے خاندان میں پہلے کوئی بھی حافظ موجود نہیں ہے، یہ ہمارے خاندان کا پہلا حافظ ہے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ہم اس میں جو ہے کامیاب ہوئے اور اپنے بچے کو ہم نے جو ہے وہ حافظ بنایا۔ یہ چھوڑ کے اسکول کی تعلیم کی طرف جائے گا تو اس کے لیے آپ اسی طرح ماحول رکھیں گے یا ماحول کو کٹ کر دیں گے؟ نہیں، اس کے لیے ہم بالکل اسی طرح کا ماحول رکھیں گے۔ جب یہ اسکول میں جائے گا، میرا خیال ہے 8ویں کلاس میں ہم اس کو اب داخل کروائیں گے، تو یا گھر میں بھی ہم جو ہے وہ قاری صاحب جو ہے ان کو آتے رہیں گے پڑھانے کے لیے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا میں خود توجہ دوں گا ان کی جو دہرائی ہے اس کے اوپر، یعنی کہ روزانہ ایک پارہ سن لیا، کوئی منزل سن لی ان کی جو ہے، تو میں خود ان کے اوپر جو ہے وہ توجہ دوں گا۔ بچے کو حوصلہ دینے کے لیے آپ کون سے الفاظ استعمال کرتے تھے؟ جب بھی بچے نے حوصلہ ہارا ہے تو میں نے اس کو جو ہے نا ہمیشہ یہی کہا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ہمت کریں۔ کسی دن یہ سبق نہیں سنا پاتا تو میں نے کبھی بھی اس کو ڈانٹا نہیں ہے، میں نے ہمیشہ اس کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ میں نے یہی کہا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر آپ آج نہیں سنا سکے یا یہ کام آپ آج نہیں کر سکے تو آپ کل جو ہے یہ کام کر لیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر آپ کے